हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, आप लोग यार इतना प्यार कर रहे हो यार, थैंक यू यार। आप लोगों का थैंक यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक करो यार इस वाली वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये रहा हमारा हैंडल, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो गाइस आज जो है मैं वैसे बेसिकली पोको X2 को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, जब से फरवरी में लॉन्च हुआ था। हालांकि उसके 10-15 दिन बाद ही मेरे पास ये आ गया था और जब से ही मैं इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें यार मेरे को जो इस फोन के अंदर आज तक भी पसंद आ रही हैं। और ये वाली वीडियो बनाने का ना मैंने रीज़न जो मेन सोचा था वो ये था, क्योंकि यार अभी Xiaomi ने कल ही लॉन्च करा अपना Mi 10 और Mi 10 उनका एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि वो फ्लैगशिप कह रहे हैं उसे, और वो फ्लैगशिप लेवल की उसके अंदर हर एक चीज़ है। क्या कह रहे हैं वैसे है भी वो, तो उसमें हर एक चीज़ फ्लैगशिप है, प्राइस भी फ्लैगशिप वाला है सो कॉल्ड। तो मतलब वो जो फ़ोन है ना यार, काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगा, दोनों सेंस में। तो गाइस यार उस फ़ोन के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं यार हमारे पोको के X2 की, जो कि यार आज मेरे हाथ के अंदर है। और इसको यूज़ करते हुए जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। अब मई का महीना आ गया है। लाइक फ़ोन यार सच बता रहा हूँ, मेरे को इस प्राइस रेंज के अंदर इससे बेहतरीन फ़ोन नहीं लगता कोई, क्योंकि यार ये ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। और जब ये स्टार्टिंग के अंदर आया था ना, तो मुझे भी पर्सनली नहीं पसंद आया था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो मेरे को ऐसा लग रहा था यार क्यों है क्यों नहीं है। बट अब जब इसको आप यूज़ करने लग जाते हो, थोड़े टाइम तक यूज़ करते हो और आपको एक्सपीरियंस पता चलता है ना, तो यार लगता है हाँ यार फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यार ये फ़ोन जो है बजट सेगमेंट वाला फ़ोन है, और अगर आप इसको देखते हो तो ये बजट कहीं से भी नहीं लगता। 15-16 हज़ार का फ़ोन है, कहीं से भी नहीं लगता। जैसे देख सकते हो ये कलर वैसे है थोड़ा लड़कियों वाला, बट ये मेरे को उन्होंने यही भेजा था। लेकिन अगर आप देखो तो कितनी ज़्यादा अच्छी फिनिश है पीछे, मतलब पूरा आपको ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है, मतलब ग्लास ही है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और अभी जैसे देख सकते हो आपको कैमरा प्लेसमेंट किस तरीके से करी गई है, जैसे जो आप देख सकते हो कैमरा के अराउंड में जो ये वाला टेक्सचर दिया है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। इसका जो पर्पल वाला कलर था वो मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और उसके लिए यार मैंने बोला था यार वो बढ़िया लगा कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा। बट ये वाला कलर भी सही है वैसे तो। अच्छा, इस फ़ोन को ना यूज़ करने की जो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना, वो है इसकी डिस्प्ले। तो यार इसमें ना 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट देती है। तो बेसिकली जो रिफ्रेश रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस डिस्प्ले के अंदर, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है ओवरऑल। और जो प्रोसेसर है वो भी 730G वाला लगाया गया है। बेसिकली जो परफॉर्मेंस से आज तक मुझे इससे कोई ऐसे इशूज़ नहीं है, और आज तक भी ये फ़ोन स्नैपी, आज तक तो खैर क्या ही, मतलब 3-4 जो भी महीने हुए हैं, 2-3 महीने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन अभी भी स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है। हालांकि बात करूँ यार देखो MIUI की, तो MIUI ना थोड़ा स्केप्टिकल सा है, ऐसा कह सकते हो, हेट और अच्छा रिलेशन है उसके साथ। क्योंकि एक चीज़ बताता हूँ, जो MIUI ना वो आप लोगों को पसंद भी आएगा और नहीं भी पसंद आएगा, क्योंकि यार उसके अंदर एड्स भी ऐसे भर के अजीब एड्स आती हैं, ऐसे कुछ गलत ऐड भी आ जाती है, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ आपको कस्टमाइजेशन के ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं अदर ब्रांड से। तो यार ये देखो अपनी प्रेफरेंस के ऊपर होता है। मुझे नहीं पसंद आता MIUI, लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद आता है, तो उनके लिए अच्छा है। मेरे को ज़्यादातर OnePlus के स्टॉक UI पसंद आते हैं, जो स्टॉक होते हैं ज़्यादा फालतू का झंझट नहीं होता, वो बढ़िया लगते हैं। बाकी जो भी MIUI इसके अंदर रन हो रहा है वो MIUI 11 है, और देखते हैं बाकी कब तक इसका नया अपडेट आता है। बाकी इसके अंदर 8GB रैम है, जो मेरे पास ये वेरिएंट है। तो रैम और जो ओवरऑल आप देखते हो, तो मेरे को जो है ना इसके अंदर गेमिंग का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो जब मैं PUBG खेलता हूँ ना इसके अंदर, PUBG यार मुझे सच में एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस देती है, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल मिलता है मेरे को PUBG का इसके अंदर। और मैंने PUBG के ऊपर इसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई थी आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख सकते हो, वो भी मैं चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो PUBG वाइज अगर आप देखते हो तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, और साथ साथ जो आपको इसमें चार्जर मिलता है वो भी एक बहुत ही बढ़िया। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। इसमें यार 27 वाट्स की हमारे को फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि 100% 67 मिनट्स में लगभग कर देती है, 1 घंटा 1.5 घंटा में, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा पर्सनली फास्ट है। आप सच बताता हूँ, एक मिनट रुको, मैं ना अभी जैसे मेरे पास ये है आईफोन, तो भाई आईफोन जो है ना मेरा भाई ये फ़ोन तो इसमें तो फास्ट चार्जर ही नहीं है, तो मतलब ऐसे मुद्दतें लग जाती है। मैं फ़ोन को चार्ज करने छोड़ता हूँ और फिर शाम को मुझे अगर याद आता है मेरा फ़ोन कहाँ है, गायब हो गया, फिर याद आता है चार्जिंग में लगाया था। मतलब इस फ़ोन को चार्ज होने में सदियाँ बीत जाती हैं, और आजकल के सस्ते फ़ोन्स भी जो हैं काफ़ी जल्दी चार्ज होते हैं। तो अच्छा है, ब्रांड सही कर रही है, ठीक है, बढ़िया है, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। फीचर्स देना अच्छी बात है। अगर आप देखते हो अब इसके अंदर आपको क्या पसंद नहीं आएगा, वो है मेरे को सिर्फ कैमरास से यार मुझे ना कुछ ज़्यादा से ऐसा नहीं लगा कि कुछ अलग है। ठीक है, कैमराज हैं, अच्छे हैं, डिसेंट है, काफ़ी अच्छी फोटोज ले लेते हैं, ओवरऑल सही है, बट ऐसा नहीं लगा मुझे भाई नहीं अलग ही है कुछ, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है बजट फ़ोन है, तो इतना मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा अभी नहीं। ज़्यादा करूँगा तो तुम लोग गालियाँ दोगे भाई कि इतना ज़्यादा मुझे एक्सपेक्ट कर, ज़्यादा नहीं करना, कम ही करना है। तो वैसे कैमराज जो है ना फ्रंट वाले, वो मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगे, क्योंकि यार इसमें ना डुअल कैमरा दे रखा है यहाँ पे,
और जो रियलमी है ना, उसने भी यहाँ पे ड्यूअल कैमरा दिया था, बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अल्ट्रा वाइड डाल दिया था यहाँ पे 6 प्रो के अंदर। तो उससे क्या था ना कि आप लोग जो है अल्ट्रा वाइड के अंदर अपनी ग्रुप सेल्फीज ले सकते हो। इसके अंदर वो नहीं है, इसमें डेप्थ सेंसर है जो कि काम ही नहीं करता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने टेस्टिंग करी है उस पर हाथ रख के तो काम नहीं करता। तो मेरे हिसाब से वो फालतू में दो बस दिखा, कहते हैं ना क्वांटिटी दिखा रहे हैं। बाकी यार फोन के अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी है, जैसे कॉर्निंग ग्लास 5 देखने को मिल जाता है आप लोग को, सामने की तरफ में, पीछे की तरफ में एल्यूमिनियम का फ्रेम है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर ऐसे फ़ोन नहीं देते हैं। हैंडलिंग में फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा लंबा है तो आप लोग हाथ में अच्छे से ग्रिप कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर यार साइड में दे रखा है, तो मुझे उससे कोई एतराज़ तो नहीं है खैर अभी, लेकिन कहने की बात यह है कि यार आजकल लोग जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ ज़्यादा जा चुके हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट प्लेसमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मतलब अपने अंगूठा अपना ऐसे रजिस्टर करना है और ऐसे निकालना है बाहर और आपका फ़ोन अनलॉक, निकालते तो ऐसे हैं, ऐसे कौन करते। तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट समझ गए। तो ये चीज़ें होती हैं जो मेरे को लगता है मैटर करती हैं, और आप लोगों को पता रहनी चाहिए इतने टाइम में अगर आप अभी ये फ़ोन लेना चाह रहे हो। और डिस्प्ले यार मुझे इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि HDR10 भी सपोर्ट करती है और ओवरऑल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देती है। तो डिस्प्ले से मुझे इस फ़ोन की कोई इशू नहीं है। जस्ट अगर आप लोग इसमें देखो तो बोलोगे कि IPS है, एमोलेड है। हाँ, मैंने भी बोला है कि IPS है, एमोलेड नहीं है, बट देखो यार वो पर्सनल चॉइस होती है, जिसको नहीं पता उसे नहीं पता। तो जब तक आपको नहीं पता एमोलेड का मजा क्या है, नहीं पता जब तक शब्द ही नहीं मिल रहे, मैं कैसे बयान करूँ अपनी बात। प्राइस देख रहा था मैं इसका, तो 6GB रैम वाले का जो प्राइस है, जो बेस मॉडल है वो 17,000 रुपये है। प्राइस बढ़ चुके हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यार फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफाइंड वर्जन है, तो सही है मतलब। तो गाइस अब जो है Xiaomi ने अपना Mi 10 लॉन्च कर दिया है। तो Mi 10 जो है यार एक उनका फ्लैगशिप लेवल का फोन है, जैसे मैंने आपको बताया। बट उस फोन के अंदर जो मेरे को सबसे मेन दिक्कत लगी वो है उसकी प्राइस। मतलब प्राइस दिक्कत क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यार जो फोन है ना, तो यार उसकी जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज़ है। 50,000 के अंदर अगर आप लोग कोई Xiaomi का फोन लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको MIUI मिलेगा, हालांकि उसमें आपको परफॉर्मेंस और ओवरऑल चीज़ें फ्लैगशिप वाली मिल रही हैं, बट अगर आप सोचो जब आप लोग उतना पैसा स्पेंड करते हो तो आप लोग कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार दूसरी ब्रांड भी एक बार कंसिडर करें। तो Xiaomi कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है वहाँ पे नहीं आती है आप लोगों को दिमाग में। अब वहाँ पे 50,000 जब बंदा स्पेंड करता है तो वो ज़रूर है एप्पल की तरफ भी जाना चाहेगा, iPhone 11 आ जाता है थोड़ा और पैसा मिला के, या फिर वो एंड्रॉयड के अंदर एक अच्छा फ़ोन लेना चाहता है तो OnePlus 8 Pro भी ले सकता है, क्योंकि उसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा निकाला है OnePlus ने। US में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इंडिया में काफ़ी अच्छा प्राइस निकाला है। फ़ोन के अंदर 120 हर्ट्ज की क्वाड HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले उस फोन के अंदर है। और ओवरऑल वैसे ज़्यादा कुछ चीज़ें डिफरेंसेस नहीं है दोनों के अंदर, बट इतना बोलना चाहूँगा जो ब्रांड वैल्यू है ना, जब आप लोग उतना प्राइस स्पेंड करते हो तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा ऐसा खटका सा आता है दिमाग के अंदर, यार सच में हमें Xiaomi लेना चाहिए उस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि हमें दूसरी तरफ अगर 2-3 हज़ार और डालते हैं तो एक अच्छा फोन मिल रहा है। और अगर आप 50,000 स्पेंड करो तो यार 2-3 हज़ार अगर आप ऊपर से और डाल दोगे तो मेरे हिसाब से कुछ मैटर नहीं करेगा, मेरे को लगता है ऐसा। अब फिर गाली मत देना, ओ भाई तेरे लिए करता नहीं है, हमारे लिए तो करता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छी चीज़ ले रहे हो एक बार तो एक अच्छी ही चीज़ लो, ज़्यादा ऐसी चीज़ मतलब जो आपको लगे थोड़े टाइम बाद यार क्या ले लिया मैंने क्यों ले लिया, उस टाइम पर तो मज़ा आ रहा था लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा, वो वाली चीज़ है। तो OnePlus एक कह सकते हो मज़ा आता है उसके अंदर, और अगर आईफोन ले तो आईफोन में और मज़ा है। बट Xiaomi यार उस रेंज के अंदर बजट ठीक है, 30,000 तक बढ़िया है Xiaomi, बट उससे ऊपर मुझे नहीं पसंद आते। और मैं चाहता भी नहीं कि बजट मार्केट के जो फ़ोन्स हैं फ्लैगशिप में जाएँ, कि थोड़ा सा ऐसे पता नहीं यार, मुझे नहीं पता अभी, मैं नहीं कुछ कहना चाहता इसके ऊपर, कंट्रोवर्शियल चीज़ है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आप लोगों को मैंने आज बताया POCO X2 के बारे में कि कैसा फ़ोन है ये। अभी भी 2-3 महीने के बाद अगर आप लोग ले सकते हो तो इसे ले लो, लेकिन थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया 1-1.5 हज़ार रुपये, तो उसमें भी कोई मैटर करता है वैसे तो, लेकिन देख लेना अगर आप लोगों को लेना तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, चेक कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करके जाओ यार, बिना लाइक करे मत जाना, क्योंकि ऐसे भाई को, और अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।